नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। SC/ST संशोधन एक्ट के खिलाफ सवर्णों ने आज भारत बंद बुलाया है। इसकी अगुवाई करनी सेना कर रही है। बंद के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ मोकामा के शनिवार में सवर्णों ने NH 31 शिवनार में सवर्णों ने NH 31 को जाम कर दिया। जाम समर्थक SC/ST एक्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं। आरा में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों ने आरा रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। सवर्ण कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में SC/ST कानून में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन देश में होगा। SC/ST बिल का विरोध और आरक्षण की मांग को लेकर खगड़िया में भी सवर्ण सेना के सदस्यों ने सड़क पर उतरे। बंद समर्थकों ने संसारपुर के पास NH 31 को जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी है। SC/ST एक्ट के विरोध में भारत बंद को लेकर गया जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुबह से ही महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया। लखीसराय में SC/ST एक्ट और आरक्षण के विरोध में सवर्ण सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने विद्यापीठ चौक, जमुई मोड़ और थाना चौक के पास जाम कर दिया है। जाम की वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। वैशाली के लालगंज में भी SC/ST एक्ट के विरोध में स्वर्ण कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर मुख्य सड़कों को जाम कर दिया है और सड़क पर आगजनी कर हंगामा कर रहे हैं। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शेखपुरा में भी SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद का असर दिख रहा है। बरबीघा में स्वर्ण कार्यकर्ताओं ने हटिया मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया है, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से बाधित है। वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों के भारत बंद का नालंदा में भी असर दिख रहा है। सुबह से ही बिहार शरीफ राजगीर मार्ग पर लोगों ने आगजनी की और SC/ST एक्ट का विरोध किया। पलामू में एक बार फिर भीड़ ने कानून को हाथ में लेते हुए चोरी के आरोप में 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे तीनों की हालत गंभीर है। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना विश्रामपुर थाना की तीसीबार की है, जहां तीनों आरोपियों ने 3 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तीसीबार में तीनों एक साथ ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद भीड़ ने तीनों को पीट कर अधमरा कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को आरोपियों को भीड़ से बचाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। जमशेदपुर में उलीडीह थाना प्रभारी मुकेश चौधरी पर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की पिटाई का आरोप लगा है। जख्मी हालत में बीजेपी नेता को TMH में भर्ती कराया गया है। स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो, बीजेपी के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार समेत पार्टी के सैकड़ों नेताओं ने TMH जाकर राजकुमार श्रीवास्तव का हाल जाना। वहीं इस घटना से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उलीडीह थाना प्रभारी मुकेश चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने अविलंब मुकेश चौधरी को यहां से हटाने और कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोग जिला प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक रिवॉल्वर, 3 देसी कट्टे के साथ 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गंगा घाट पर छापेमारी कर 2 युवकों को एक लोडेड देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवक नया रामनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। छपरा के खैरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान ईश्वापुर के नवादा निवासी रंजन कुमार के रूप में की गई है, जो आपराधिक छवि का था। पुलिस गैंगवार में हत्या की आशंका जता रही है। चतरा के राजपुर में एक युवक गड्ढे में डूब गया है, जिसका शव ग्रामीणों के सहयोग से आज निकाला गया। मृतक का नाम राहुल कुमार सिंह है। बोकारो पुलिस ने अलग अलग थानों से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से हथियार समेत दूसरे सामान भी मिले हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। नालंदा में बदमाशों ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 लोगों को गोली मार दिया। घटना में एक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया।
गोपालगंज में धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाके में दवा कारोबारी घायल हो गया। धमाका बम फटने या बंदूक से गोली छूटने से हुआ है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। घटना थावे रोड के राजेंद्र बस स्टैंड की है। बोकारो गैंगरेप मामले की जांच एसआईटी करने जा रही है। मामले में डीजीपी के संज्ञान लेने के बाद बोकारो के एसपी कार्तिक एस घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान घटनास्थल से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। खोजी कुत्ते की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि बोकारो से कोर्सगढ़ चंद्रपुरा आने के दौरान घटियाली के पास 4 युवकों ने एक युवती के साथ गैंगरेप किया था। पलामू के उटारू रोड थाना अंतर्गत मुरमा खुर्द गांव में एक परिवार के साथ नक्सलियों के नाम पर अपराधियों ने जमकर मारपीट की। अपराधियों ने घर की 2 महिला और एक बच्चे को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि अपराधी वर्दी में आए थे, हथियार से लैस थे। मारपीट के साथ अपराधियों ने घर में रखे पैसे और गहने भी लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन के लीज बोगी में छापेमारी के दौरान 1.5 करोड़ से अधिक का सामान जब्त किया गया। कस्टम विभाग और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने ट्रेन के लीज बोगी में छापेमारी की, जिसमें अवैध तरीके से ले जाए जा रहे लेडीज गारमेंट्स, जूते और दूसरे सामान जब्त किए। मुजफ्फरपुर में एक निजी बीमा कंपनी की ओर से बीमा में भारी फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बीमा एजेंट ने आपराधिक साजिश रचकर ऐसे लोगों का बीमा कर डाला जो अब दुनिया में नहीं है। ऐसे 8 लोगों का बीमा 2 महिला एजेंट ने किया, जिसमें करीब 74 लाख की राशि शामिल है। हालांकि इसका खुलासा भी कंपनी के अधिकारियों ने ही किया है। मिठनपुरा थाने में इस फर्जीवाड़े की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में कहा गया है कि कुछ ऑफिस स्टाफ भी इसमें शामिल हैं। मिठनपुरा पुलिस ने आवेदन के आधार पर ठगी और फर्जीवाड़े की धाराओं ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में कंपनी के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल चीन के दौरे पर है। सीएम ने हेनान प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के सचिव वान और दूसरे चीनी अधिकारियों से मुलाकात की। सीएम रघुवर दास ने बताया कि चीन और भारत का संबंध काफी पुराना है। सीएम ने चीनी अधिकारियों को बताया कि झारखंड के इटखोरी से ही भगवान बुद्ध ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। सीएम ने चीनी अधिकारियों को झारखंड में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी दी और 29-30 नवंबर को होने वाले एग्रीकल्चर एंड फूड समिट में आने का न्योता दिया। रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद का अभी तक इको कार्डियोग्राफी और ईसीजी टेस्ट नहीं हो सका है। शनिवार को ही कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश कुमार ने कलर डॉपलर इको टेस्ट कराने की सलाह दी थी, पर अभी तक उनकी जांच नहीं हो सकी है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च किया। इसके जरिए कांग्रेस नेतृत्व भी सामूहिक रूप से किसी खास मसले पर खास क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले सकेगा। कांग्रेस नेतृत्व भी सामूहिक रूप से किसी खास मसले पर खास क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले सकेगी और इस ऐप लॉन्चिंग के मौके पर कार्यकर्ताओं में खुशी दिखी। मधुबनी के लौखी में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक परिसर में कई मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार को विकास विरोधी करार देते हुए जमकर नारेबाजी की गई। कृषि मंत्री रणधीर सिंह अपने अनोखे अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार मंत्री रणधीर सिंह जमकर झूमते नजर आ रहे हैं। मौका था देवघर में उनके विधानसभा क्षेत्र सारठ के पालजोरी में जागरण कार्यक्रम का। बोकारो के चास में इनकम टैक्स की टीम 2 बड़े अस्पताल नीलम नर्सिंग होम और मुस्कान हॉस्पिटल पर छापा मारा है। इस दौरान इनकम टैक्स के अधिकारी दोनों अस्पतालों के कई कागजातों को खंगाल रहे हैं। धनबाद के पीएमसीएच में आए दिन हड़ताल की वजह से हो रही मौत के मामले को लेकर जेएमएम ने राज्य सरकार के खिलाफ सरायढेला थाने में शिकायत दर्ज कराया है और पीएमसीएच प्रबंधन के खिलाफ लिखित आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पाकुड़ में पत्थर चिप्स और बालू का अवैध परिवहन लगातार जारी है। परिवहन विभाग के पदाधिकारी ने पत्थर चिप्स से लदे 2 हाईवा को जब्त किया। पाकुड़ के पाकुड़िया में पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की प्रखंड इकाई ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें सैकड़ों पारा शिक्षक शामिल हुए। बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया। धनबाद में बिजली समस्या को लेकर अब धनबाद आईएमए भी बिजली विभाग के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। डॉक्टरों ने भी अब बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आईएमए धनबाद ने बिजली की भारी कटौती को लेकर अपना आक्रोश दिखाया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बिजली गुल रही। सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर बिजली विभाग को चेताया, ऐसा ही रहा तो कई निजी नर्सिंग होम बंद हो जाएंगे। देवघर के जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस नहीं होने से मरीजों के साथ अस्पताल प्रबंधन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि एम्बुलेंस दिया गया था पर उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, जल्द ही दूसरा एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। चिकनगुनिया और डेंगू का दंश झेल रहे राजधानी वासियों के लिए राहत भरी खबर है। रांची के सिविल सर्जन ने दावा किया है कि रांची से चिकनगुनिया और डेंगू अब खत्म होने के कगार पर है। लोगों की जागरूकता की वजह से कम समय में चिकनगुनिया और डेंगू पर काबू पाया गया। सदर अस्पताल में एक पीसी कर कहा कि आने वाले समय में भी इन बीमारियों के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाया जाएगा। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के सामने पंडा समाज के लोगों का अनशन समाप्त हो गया। एसडीओ राकेश कुमार ने तीर्थ पुरोहित से बातचीत की, जिसके बाद अनशन वापस ले लिया गया। बीजेपी नेता और सांसद प्रतिनिधि राजीव कंठ को ग्रामीण विकास और पंचायती राज प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सह संयोजक मनोनीत किया गया है। उन्हें झारखंड, बिहार, ओडिशा, बंगाल में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटना के राजवंशी नगर अस्पताल मैखाने में तब्दील हो गया। अस्पताल में बुधवार शाम शराब की पार्टी की गई। पुलिस ने मौके से ही 5 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। छपरा में डीएम आवास परिसर में एक अजगर घुस गया है। अजगर पेड़ पर चढ़ गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। विशाल अजगर को पकड़ने के लिए फिलहाल वन विभाग की टीम नहीं पहुंची है। वैशाली के महनार में बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विरोध में अनशन जारी है। एसडीओ रविंद्र कुमार के साथ अनशनकारियों की वार्ता विफल रही। अनशनकारी ने साफ कर दिया कि जब तक स्वास्थ्य सेवा बहाल नहीं की जाती, अनशन जारी रहेगा। नवादा में कौशल युवा ट्रेनिंग सेंटर में 4 छात्राएं अचानक बेहोश हो गई। घटना सदर प्रखंड के अतौआ रोड की है। छात्राएं कैसे बेहोश हुई, इसका पता नहीं चल सका है। वैशाली के सहदेई में गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गनियारी गांव का मुख्य इलाके से संपर्क टूट गया है। वहीं मुख्य सड़क पानी में डूब चुका है। गंगा में बढ़ते जलस्तर के बाद भी ओवरलोडेड नाव के परिचालन पर रोक नहीं लग पा रही है। सुबह से लेकर रात तक लोग पेट और रोजगार की खातिर दियारा से पटना का सफर करने को मजबूर है। भभुआ में नहर पर पुल निर्माण कर रहे लोगों की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मामला वार्ड नंबर 7 का है, जहां वार्ड नंबर 6 और 7 के बीच से गुजरने वाली नहर पर अभी तक पुल नहीं बन पाया है। गुहार अनसुनी रही तो लोगों ने जुगाड़ तकनीक का सहारा ले लिया। हादसों के बाद भी सरकार ओवरब्रिज को लेकर गंभीर नहीं है। आरा का रेलवे ब्रिज हादसों को दावत दे रहा है और जान जोखिम में डालकर पुल पर चलने को मजबूर है। रक्सौल में भारत नेपाल को जोड़ने वाले मैत्री पुल की हालत जर्जर है। भारत सरकार की ओर से 1994 में इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक इस पुल की मरम्मत नहीं हो पाई है। ऐसे में सड़क पर बने गड्ढों और उनमें जलजमाव से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कैमूर के मोहनिया के अमरपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में 4 कमरे हैं, लेकिन इनमें 2 कमरे निर्माण के कुछ दिन बाद ही जर्जर हो गए हैं। हेडमास्टर शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने 2 कमरों में पढ़ाई बंद करवा दी। सीतामढ़ी में बिजली की हालत अभी तक नहीं सुधर सकी है। घरों को रोशन करने वाला पावर प्लांट पिछले 30 साल से बंद पड़ा है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से अब तक करोड़ों रुपए के सामान गायब हो चुके हैं। आरा सदर अस्पताल में सांप काटने के बाद चरपोखरी थाना क्षेत्र के सेमराव गांव के एक युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। लेकिन इलाज से नाखुश परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही झाड़ फूंक करनी शुरू कर दी। खगड़िया में स्कूल में स्थापित पुलिस कैंप की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मामला जिले के मध्य विद्यालय मथुरापुर का है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। किशनगंज शहर में बन रहे एक मकान पर पुलिस ने रोक लगा दी है। पुलिस का कहना है कि आवासीय नक्शा पास होने के बाद व्यावसायिक इस्तेमाल करने की आशंका है। मकान बनवाने वाले व्यवसायी ने कार्यपालक पदाधिकारी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बिहार सरकार ने ईंट भट्ठा मालिकों को बड़ी राहत दी है। एनजीटी के आदेश के बाद 31 अगस्त तक पुराने तकनीक की जगह नए तकनीक से ईंट भट्ठा का निर्माण कराना था। इस मोहलत को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
दानापुर के बिंदेश्वरी सिंह कॉलेज में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान के साथ सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिलाया। पटना में बिहारिंस नाम से पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 9 महिला आर्टिस्टों ने मिलकर कंटेम्प्ररी आर्ट का कैनवास में उतारा। वहीं एग्जीबिशन में अलग अलग विषयों पर बनी पेंटिंग्स में महिला हिंसा पर बनी पेंटिंग्स आकर्षण का केंद्र रहे, जिसके जरिए हिंसा रोकने का संदेश दिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तेज रफ्तार से कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दो समलैंगिक वयस्क लोगों का संबंध बनाना अपराध है या नहीं, इसे लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत फैसला सुना सकती है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हाउस अरेस्ट 5 वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में देश के अलग अलग हिस्सों से 5 वामपंथी विचारकों को गिरफ्तार किया था। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने 7 दोषियों की रिहाई का विरोध किया था और कहा कि वो तमिलनाडु सरकार के 7 दोषियों की रिहाई से सहमत नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दोपहर 1 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। खबरों के मुताबिक बैठक में राज्य विधानसभा को समय पूर्व भंग कराने का फैसला लिया जा सकता है। वर्तमान तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 2019 में खत्म हो रहा है और अगले आम चुनाव के साथ इस राज्य का विधानसभा चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है। चंद्रशेखर राव समय से पहले चुनाव करवाकर आम चुनाव से पहले अपने राज्य में लोगों का मूड भांपना चाहते हैं। भारत अमेरिका के बीच आज बेहद अहम 2+2 वार्ता होने जा रही है, जिसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से इस वार्ता का नेतृत्व निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज करेंगी। इस वार्ता में मुख्य मुद्दा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक भारत का रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली और ईरान से तेल खरीदना 2+2 वार्ता का हिस्सा होगा, लेकिन बातचीत मुख्य रूप से इस पर केंद्रित नहीं होगी। बुधवार को ही कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई अहम सवालों के जवाब दिए। यहां जेटली ने बताया कि गिरते रुपए के पीछे कोई घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कारण है। राफेल के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस और उनके अध्यक्ष राहुल गांधी के पास जानकारी का अभाव है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वक्त भारत को मिल रहे राफेल विमान की कीमत कांग्रेस के समय में हुए सौदे से 9% कम है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि अटल पेंशन योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा और जनधन योजना के तहत खाता धारकों को 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा। साथ ही इसमें अब 10,000 की ओवरड्राफ्ट भी मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं। उन्होंने ट्वीट कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का अनुभव साझा किया। राहुल ने लिखा कि व्यक्ति कैलाश मानसरोवर पर तब जाता है जब सरोवर उसे बुलाता है। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ये मौका मिला। राहुल ने मानसरोवर के पानी को बहुत शांत बताया। राहुल ने लिखा कि ये पानी बहुत कुछ देता है, कोई भी इसका पानी पी सकता है, यहाँ कोई नफरत नहीं है। यही वजह है कि हम भारत में इस तरह के पानी की पूजा करते हैं। राहुल 12 सितंबर को यात्रा से लौटेंगे। एशियन गेम्स 2019 में परचम लहराकर लौटे खिलाड़ियों से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुलाकात की और उनसे शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और आगे उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री से मिलने वालों में झारखंड की बेटियां भी शामिल रही, जिसमें तीरंदाजी में सिल्वर मेडल जीतकर लौटी रामगढ़ की मधुमिता और हॉकी में सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्य निक्की प्रधान ने प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी जताई। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी एशियाड खेलों के विजेताओं से मुलाकात की और मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सफलता के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, जिसके बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। भारत और बुल्गारिया के बीच 5 समझौते और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने उनके किए गए कामों की सराहना की। इस बार 6,692 शिक्षकों से आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन केवल 45 शिक्षकों को ही पुरस्कार के लिए चुना गया।
गुजरात के गांधीनगर में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अनशन के बुधवार को 12 दिन पूरे हो गए। हार्दिक को वजन लगातार घट रहा है और डॉक्टरों की टीम उनका लगातार चेकअप कर रही है। हार्दिक पाटीदारों के आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर है। दिल्ली में मजदूरों और किसानों की ओर से रामलीला मैदान से संसद तक की रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के जरिए सेंटर फॉर ट्रेड यूनियंस और ऑल इंडिया किसान सभा ने सभी किसानों के कर्ज माफी की मांग की। गुजरात के अहमदाबाद में पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को हिरासत में लिया गया। 1998 में पालमपुर के वकील के खिलाफ ड्रग्स का गलत केस लगाने के आरोप में संजीव को हिरासत में लिया गया। सीआईडी क्राइम ने संजीव को उनके घर में से हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में राजीव गांधी ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और पुलिस ने इस ब्रिज से आवागमन बंद कर दिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में माजिरहाट पुल के गिरे हिस्से पर राहत बचाव कार्य जारी है। बुधवार को सीएम ममता बनर्जी ने भी हादसा स्थल का दौरा किया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 लोग घायल हैं। इस पुल को 6 महीने पहले ही जांच में सुरक्षित पाया गया था। कोलकाता पुल हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने आज अहम बैठक बुलाई है। बुधवार को सीएम ममता ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि उनकी सरकार हर तरह से हादसों की जांच कर रही है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।